हेलो बच्चों, होपफुली आप अच्छे से कर रहे होंगे। और 3D में वीडियोस की सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन की सेकंड फॉर्म हमने की थी पासिंग थ्रू ए पॉइंट। क्या थी फॉर्म आपका? पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड नॉर्मल टू ए वेक्टर। हाँ की थी। अब ये पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड नॉर्मल टू ए वेक्टर की दो फॉर्म थी। फर्स्ट वन वाज द वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या थी हमारी? उसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट गिवन था और दूसरी चीज हमको गिवन थी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट के अलावा सेकंड वन थिंग नॉर्मल वेक्टर गिवन था आपको। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर, टू थिंग्स गिवन थी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमने निकाल दी थी r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। ठीक है। इसी की कार्टेशियन फॉर्म जो मैंने लिखी थी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस वन पर्टिकुलर प्लेन वाज a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी ठीक है। अब यहां पे ये x1 y1 z1 क्या है? x1 कोमा y1 कोमा z1 एक पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। ABC क्या है? ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि यदि दिस फॉर्म इज गिवन तो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस वन पर्टिकुलर फॉर्म, एंड इफ दिस फॉर्म इज गिवन देन हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म। तो वी हैव टू कन्वर्ट वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन फॉर्म इनटू वेक्टर। बच्चों देखो आसानी से मैं बताता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये वेक्टर फॉर्म दे दी r माइनस आई प्लस जे माइनस के डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जाए क्या है, इसे रीड करके बताएं, रीड इट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो आप कहोगे दिस इज ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस, जिसे मैंने ऊपर ए लिखा था, आपको ए नजर आ गया। एंड दिस इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये आपको एन नजर आ गया। दिस इज ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर passing through a point whose position vector is a and it is normal to vector n। आप कहोगे ठीक है भाई, तो अब इसे हमें कन्वर्ट करना चाहते हैं इस वाली फॉर्म में। तो बच्चों बिल्कुल आसान है। इस r को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दीजिए। बस r को क्या लिख देंगे? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये लिखा माइनस आई प्लस जे माइनस के डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k। कहोगे तो फॉर्म तो आई नहीं सर। आएगी, अभी देखिए एक सेकंड में। आप क्या करो, यहां पे आई के कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट को अंदर अलग कर लीजिए। तो देखिए क्या टर्म बनी, एक्स आई माइनस आई क्या बन गया? x माइनस 1i। वाई जे माइनस जे आएगा तो ये बच्चों बनेगा y माइनस 1j प्लस z के प्लस के आएगा तो इस z प्लस 1k हो गया आपका। हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट बच्चों लेना है हमें 2i माइनस जे प्लस 2k से। अब वो सर ठीक है तो हम ले लेंगे। अच्छे से आता है आपको?
डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, आई आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस माइनस, यहाँ पे -1 है, -1 इंटू वाई माइनस वन प्लस 2 इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया बस, आपका आंसर आ गया है 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस वन प्लस 2 इंटू जेड प्लस 1। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। कैसे एक्सप्लेन किया मैंने, ये वेक्टर फॉर्म दे रखी थी, वेक्टर फॉर्म में क्या किया, सबसे पहले आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखा और इस ब्रैकेट के अंदर आई जे और के की टर्म्स को अलग कर लिया, इससे डॉट प्रोडक्ट ले लिया, हमें ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। आप कहेंगे सर ठीक है, तो अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूं बच्चों, अल्टरनेटिव मेथड। अब वो अल्टरनेटिव मेथड भी है, यस, आप इसे रीड करना सीख लें बस। मैं अल्टरनेटिव मेथड आपको 1 सेकंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको ए पता चल गया, देखिए ए, आपको कहोगे हाँ सर इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो ये हो गया ए आई प्लस जे माइनस के। आपको एन भी पता चल गया, आपको होगा हाँ जी एन भी पता चल गया, क्योंकि फॉर्म होती है आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, ऊपर ही तो लिखी हुई है। तो आप कहेंगे सर एन भी पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये एन भी पता चल गया। अब मैं आपको एक ट्रिक बार बार बताता हूं कि एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो तो कोऑर्डिनेट्स निकालना आना चाहिए पॉइंट के। कोऑर्डिनेट्स आपको हो गए सर, वो भी आता है हमें, कोऑर्डिनेट्स तो हम आराम से निकाल लेंगे, बहुत इजी है। आई जे के जो कोफिशिएंट है वो कोऑर्डिनेट है सर, 1, 1, -1, ये भी हमें मालूम है। ABC निकालना आना चाहिए, तो कोई भी वेक्टर दे रखा हो तो उसके डायरेक्शन रेशियोज भी हमें निकालना आते हैं सर। तो आपको हो गए डायरेक्शन रेशियोज भी हमें पता है सर, क्या है ये 2, -1, 2। तो देखिए बच्चों, आपको जब ये फॉर्म दे रखी थी तो x1 y1 z1 आपने निकाल लिया, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 z1, और ABC आपने निकाल लिए, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो हमारी फॉर्म क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। है या नहीं है? अब क्या, हाँ सर है। तो अब देखिए आपको x1 y1 z1 तो ये है कोऑर्डिनेट्स, और ABC आपके हैं ही, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1 z1 एंड ABC। तो a की जगह 2 रख दिया मैंने, x1 की जगह 1 रख दिया, b की जगह -1 रख दिया और y1 की जगह भी 1 रख दिया, और c की जगह यहां से 2 लिया, 2 रख दिया, और z1 की जगह ये मैंने -1 रखा, तो +1 हो गया इक्वल टू 0। इसको देखो और इसको देखो, आपको सर बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो बच्चों ध्यान से समझ लीजिए, मैंने वेक्टर फॉर्म को आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के 2 तरीके बताए। सेकंड वन मेथड इज आल्सो वेरी इजी। जैसे ही ये कोई भी वेक्टर फॉर्म दे रखी हो तो आपको इमीडिएटली पता लगना चाहिए दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर इज दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। अब किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो तो कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए, और कोऑर्डिनेट पता हो तो पोजीशन वेक्टर निकालना आना चाहिए। अभी मैं अपोजिट भी चलूंगा, वहां कोऑर्डिनेट होंगे तो पोजीशन वेक्टर। किसी भी लाइन के यदि आपको वेक्टर दे रखा हो तो उसके डायरेक्शन रेशियोज, उसमें आई जे और के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका दूसरा पार्ट बताता हूं बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी आपको यही कंसेप्ट होगा। आराम से आप करें और क्वेश्चंस को नोट करें, नोट करना नहीं भूलें, नोट करेंगे तभी आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब मैं कन्वर्ट क्या करा रहा हूं आपको, कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म। आप इस तरीके से आप हेडिंग लिख के इसको लिख लें, एक जगह लिखें, आपके सारे क्वेश्चन अपना आप होना शुरू हो जाएंगे।
तो कोई भी मैं कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म लिख लेता हूं। तो पहले कार्टेशियन फॉर्म लिखवाना शुरू करता हूं कि प्लेन पासिंग थ्रू 2,3,1 एंड 1, 3, 5 are DRs of a line perpendicular to plane। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालूंगा और उससे वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा उसको। तो कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। x1 y1 z1 बच्चों पिक करिए, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये x1 y1 z1 है, और जो ये drs हैं ये abc हैं। तो abc की जगह तो adrs रख देता हूं। तो देखो a तो 1 आया, x माइनस x1 ये 2 आया, a इंटू एक्स माइनस 2, b 3 आया हमारा, और y माइनस y1 इज इक्वल टू भी 3 आ गया, यहां से y1 मिल गया, c 5 आया, और z माइनस z1 इक्वल टू ये 1 मिल गया आपका। आपको हो गया सर ये तो कार्टेशियन इक्वेशन, तो इसमें कुछ है ही नहीं। अब हमें इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। इससे डायरेक्ट निकाले या और इससे जो पॉइंट दे रखा है और ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इससे वेक्टर इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, इसको खोल लीजिए डायरेक्ट। पहला मेथड बता रहा हूं, मेथड 1। ओपन करेंगे तो x माइनस 2 प्लस 3y माइनस 9 प्लस 5z माइनस 5 इक्वल टू 0 आया। इसको लिख दिया x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 16 हो गया है। ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस वन पर्टिकुलर प्लेन। इसकी जो वेक्टर इक्वेशन होती है r डॉट n इक्वल टू db प्लेन की वेक्टर इक्वेशन होती है, r डॉट n इक्वल टू d। अब n पता करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, x, y और z के जो भी कोफिशिएंट है ये आपको n दे देंगे, n abc दे देंगे। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, 1, 3, 5। ए बी सी आर बी एंड सी। तो वेक्टर एन क्या हो गया, इक्वल टू हो गया आपका आई प्लस 3j प्लस 5k। वेक्टर एन इक्वल टू हो गया आई प्लस 3j प्लस 5k। ये डी है बच्चों, इसकी वेक्टर फॉर्म बन गई, क्या बनेगी, r डॉट आई प्लस 3j प्लस 5k इक्वल टू 16। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस वन पर्टिकुलर प्लेन। एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं आई है, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, ये वेक्टर इक्वेशन हो गई। यदि आपको इस तरीके से प्लेन अवेलेबल है तो यू कैन गेट इट्स वेक्टर फॉर्म इन दिस फॉर्म, r डॉट n इक्वल टू d। मगर इसकी दूसरी फॉर्म भी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आपको निकालना है। आपसे कह रहा है प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 231 एंड 135 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन। अल्टरनेटिव मेथड, प्लेन पासिंग थ्रू 2, 3, 1। इसका मतलब आपको वेक्टर ए पता चल गया। यदि पॉइंट दे रखा हो तो पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं आराम से। अभी आपको बताया था मैंने,
पॉइंट दे रखा हो तो पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं आराम से, आपको पता ही है। तो पॉइंट दे रखा है तो पोजीशन वेक्टर हो गया आपका 2i प्लस 3j प्लस k। ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं आपके उसके परपेंडिकुलर लाइन के। 135 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो बच्चों आपको पता है वेक्टर एन क्या होता है, इट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो 135 से हम वेक्टर एन कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपका आ जाएगा i प्लस 3j प्लस 5k। Now what is equation of plane in vector form? It is r minus a dot n equal to 0। तो बच्चों r a और n की वैल्यू रख दीजिए आप। तो r माइनस a 2i प्लस 3j प्लस k डॉट i प्लस 3j प्लस 5k इक्वल टू 0। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो कितना सिंपल हो गया आपका। हमें ये कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। कार्टेशियन इक्वेशन में एक पॉइंट दे रखा होता है, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे होते हैं, तो हम इसको इमीडिएटली कन्वर्ट कर देंगे। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए इमीडिएटली, विल गेट द वैल्यू ऑफ एन, और इस पर्टिकुलर वेक्टर में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अभी ये मैंने दो जो फॉर्म दिए हैं बच्चों, इनको आप केयरफुली करें, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से फर्दर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।